पिछले हफ्ते भी इसी वचन को पढ़े हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते 15वें वचन को पढ़े थे, 15वें अध्याय को पढ़े थे। आज हमने भजन संहिता 24 पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों में काफी मिलता जुलता कुछ बातें हैं। लेकिन मैं आज आपको ये भजन संहिता को 3 भागों में बांट के बताऊंगा। अगर इस भजन संहिता को आपने पहले कभी पढ़ा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको 3 विभाजन में बांटा गया है। और इस भजन संहिता का एक अनोखी बात यह है कि ये तीनों विभाजन जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उनके टॉपिक्स अलग है, बात जो कर रहे हैं वो अलग है। बहुत रोचक लगता है, डिसएसोसिएटेड टॉपिक्स लगता है। पहले 2 वचन वो परमेश्वर के सामर्थ्य का बखान करता है, उसकी सृष्टि और उसके ऊपर जो अधिकार है उसके बारे में पहला 2 वचन बताती है। फिर तीसरे वचन से लेकर 6ठे वचन तक बिल्कुल अलग विषय पर आ जाता है, जहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए योग्यता रखती है, और उसके योग्यता का जो प्रश्न है उसका उत्तर के तौर पर आगे बताया जाता है 6ठे पद तक। उसके बाद 7 से 10 वहां पे जो फाटक है उसको खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रतापी परमेश्वर प्रवेश करने वाला है। इस प्रकार से 3 भागों में इस भजन संहिता को भजनकार ने बांटा है। माना जाता है कि ये दाऊद के द्वारा रचा गया भजन संहिता है, और इसका संदर्भ 2 संदर्भ बताते हैं। एक संदर्भ यह है कि जब उजिया के घर से वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहे थे तब गाया गया है। दूसरा बताया जाता है कि ये जब उबेद-एदोम के घर से उठाकर इसे यरूशलेम लेके आ रहे थे, सियोन में लेके आ रहे थे, तब गाया गया भजन संहिता है। जो भी है, इसमें परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के उपस्थिति का महत्व, और अंततः परमेश्वर की उपस्थिति या उस प्रतापी परमेश्वर के लिए एक शहर को कहा जा रहा है कि अपने फाटकों को खोलो। अब हम इसके हर भाग को संक्षेप में देखेंगे, केवल 2 भागों को हम ध्यान से इसको डील करेंगे। पहला भाग हम पढ़ेंगे, पहला और दूसरे वचन को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। हमें सबसे पहले इस बात के बारे में बोधवान होने की जरूरत है। यहां पे क्या लिखा है? पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। हम जानते हैं, अगर हम एक जमीन को हमारे देश में खरीदते हैं, अपने नाम में रजिस्टर कर लेते हैं, हम सोचते हैं हमारा है, लेकिन सच्चाई ये है हमारा जो भारत का सरकार है उसका है जितना भी लैंड है। हालांकि निजी होने के बावजूद वो जब चाहे वो लैंड आपसे वापस ले सकता है। अगर आपके यहां से एक रोड निकलना है, ये पूरा रोड के लिए उनको देना ही पड़ेगा। कंपनसेशन मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इन सब से ऊपर एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ये सरकार बोलती है कि उनका है, लेकिन ये परमेश्वर का, क्योंकि सरकार ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी का रचना किया है। अर्थात वो रचयिता होने के नाते, इसका सृष्टिकर्ता होने के नाते उसका अधिकार चलता है। आपके पास अगर कोई गाड़ी है, लोग पूछते हैं किसकी गाड़ी है, आप बोलेंगे मेरी गाड़ी है। नहीं, किसकी गाड़ी? फोर्ड की गाड़ी है या हुंडई की गाड़ी है। जिसने बनाया उसकी गाड़ी है, आपके नाम में है, आपने पैसे दिया, जितने लाख रुपए देना है पैसे दिया, लेकिन गाड़ी किसकी है पूछेंगे तो हुंडई की गाड़ी है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो नहीं पूछता कि जिनू की गाड़ी है या अभिषेक की गाड़ी है या सुप्रिया की गाड़ी है या जरिन की गाड़ी है, वो पूछेंगे कौन सा मेक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये किसने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसका ऑनरशिप है, उसका अधिकार है। फिर आगे क्या, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है,
यहोवा ही का है, मतलब क्या है? परमेश्वर का अथॉरिटी चलता है, यहोवा ही का है, परमेश्वर का अधिकार चलता है। इसलिए हम दूसरे जो हमारे ऊपर अधिकार करते हैं उनके निर्णयों को लेकर डरना बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा का अधिकार चलता है। सेकंड, आगे। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने जगत भी उसका है और जगत में निवास करने वाला भी उसका है। ठीक है, और क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। आमीन। सो ये वचन हमें दो बातें और बताता है। एक, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल टू सस्टेन अस। परमेश्वर जिम्मेदार है हमारी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। दूसरी बात, हमारी सिक्योरिटी, हमारा जो सुरक्षा है वो परमेश्वर की जिम्मेदारी, क्योंकि वो अधिकारी है, वो ऑनर है, उसी का सब कुछ है। जो सामग्री जिसका है, जो संसाधन जिसका है, वो उसकी सुरक्षा करता है, उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी उसकी है। राइट? तो फिर परमेश्वर की जिम्मेदारी है, हम उसके हैं। वी कम अंडर द ऑनरशिप ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके पास एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हुए कुछ लोग आए और बोले कि कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसने बोला कि एक सिक्का बताओ, और पूछा कि इसमें किसका प्रतिछाया है, किसका रूप है। उन्होंने बोला सीसर का है। तो उसने इस प्रकार से बोला, जो सीसर का है वो सीसर को दे और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। हमारे ऊपर परमेश्वर का छाप है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूपता और समानता में बनाया है, इसलिए हमारा अधिकार उसके हाथ में है। हम उसके हैं, हम उसके हैं। तो हमारे ऊपर केवल अधिकार जमाता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों की और हमारी सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। लेट अस थैंक गॉड फॉर दैट। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करें कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी जीवन की परिस्थिति, अवस्था, जगह नहीं है जहां पे परमेश्वर का हुकूमत नहीं चलेगा। He is the honor. So therefore let us thank God. हम इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और धन्यवाद करें कि उसका हुकूमत चलता है। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थिति, आपके पारिवारिक जीवन हो सकता है, सामाजिक जीवन हो सकता है, जिसमें आपको लग रहा है इसमें परमेश्वर का अधिकार नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पूरी पृथ्वी और जो उसमें निवास करते हैं सब कुछ परमेश्वर का है। एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सरकारी नियम बना सकती है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर भी हुकूमत करता है। हमारे हर सिचुएशन पर परमेश्वर का हुकूमत चलता है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, भरोसा करें, हियाव रखें, डरे नहीं परिस्थितियों से। अब तीसरा वचन से लेकर आगे हम मनन करेंगे। पढ़िए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहाँ पे एक मूलभूत प्रश्न पूछा गया है। ये हमने पिछले हफ्ते भी 15वें वचन में हमने इसका मनन किया था। प्रश्न ये है कि कौन परमेश्वर के उपस्थिति में वास करने पाए। जो पर्वत कही गई है ये परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताती है। सो अगर हम संक्षेप में बोले कि हु क्वालिफाइज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम कई बार, परमेश्वर ने हमें इतना सरलता से परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रावधान दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को कई बार हल्के में लेते हैं। लेट अस बी सीरियस अबाउट गॉड्स प्रेजेंस। लेट अस अप्रोच हिज प्रेजेंस विद ड्यू डिलिजेंस एंड प्रिपरेशन इन आवर लाइफ। हम परमेश्वर की उपस्थिति को बड़ी गंभीरता से ले और उपयुक्त हम तैयारी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। विशेषकर आत्मिक, हमारे जीवन के आत्मिक तैयारी के साथ आए। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या बताया गया। यहाँ पे दो प्रकार की बातें बताया गया है। एक है सामाजिक एवं आत्मिक तैयारी या आत्मिक क्वालिफिकेशन, योग्यता हम में होना जरूरी है। पढ़ेंगे। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष है। अंग्रेजी में क्लीन हैंड्स, जो आपके कामों को दर्शाता है। सो हमारे काम महत्वपूर्ण है।
हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्शंस जो बाहरी तौर पर दिखता है वो जरूरी है, लेकिन आगे क्या कहता है? और हृदय शुद्ध है। हृदय शुद्ध है। परमेश्वर केवल आपके बाहरी रूप में वो संतुष्ट नहीं है। हम कई बार बाहर से अच्छा होने की प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए दोनों मायने रखता। आपकी सामाजिक जीवन भी और आपके अंदरूनी जीवन दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक मुख्य योग्यता है। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी होते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारे संदर्भ में तो हम परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलने वाले हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि हम पहला कुरिन्थियों 3 उसके 16-17 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति लेके, इसलिए ये जो बातें कह रहे हैं ये हमारे जीवन में 24/7 लागू होता है। हमारे जीवनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेके इस प्रकार गंभीर होने पाए कि हमारा काम और हमारे उसके पीछे जो हृदय में एटीट्यूड है वो दोनों मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी बाहरी बातों के साथ साथ हमारे एटीट्यूड, हमारे जो उसके पीछे सोच है, दोनों परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 73 उसके 1 में हम पढ़ते हैं, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। क्यों हमें शुद्ध मन वाले होना है? क्योंकि हमारे जीवन में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में भला रहे, हमारा शुद्ध मन होना है। हमारे काम के लिए शुद्ध नहीं होना। दुनिया में तरीका यह है, उनके जीवन का मापदंड यह है कि वो बाहर से कर्म अच्छा होना चाहिए, मन क्या है क्या नहीं है वो ज्यादा दिन चल ही नहीं पाता है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है हमारा कर्म भी और मन भी अच्छा होना है। और यहाँ पे इसलिए शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। और अगर आप और हम ये कामना करते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति देखना चाहते हैं हमारे जीवन के हर परिस्थिति, जब हम आराधना करते हैं, अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए, हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं, लेकिन अगर आप ये कामना करते हैं कि God's presence have to ascend in your place, ये एक मुख्य बात है कि हमारा शुद्ध मन होना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां पे एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एक भरोसा देने वाला निश्चित एक बात को कहा गया है। वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। कि कौन देखेंगे? शुद्ध मन वाले। हमारे जीवनों में कपट का रत्ती भर अंश ना होने पाए। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में कपट है। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से बोले मेरे जीवन में कपट पूर्णता परमेश्वर दूर कर, कुटिलता को परमेश्वर तू पूर्णता मेरे जीवन से दूर कर, छल को दूर कर परमेश्वर, मैं जो बोलता हूं जो करता हूं वही मैं हृदय में होने पाए। जो बाहर के लोग हैं, परिवार के बाहर के लोग हैं, उनको जो जिनो जॉन दिखता है वही मेरे परिवार वालों को भी दिखने पाए। ये हमारी प्रार्थना होने पाए। परमेश्वर और परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवनों में हम इनवाइट करें, ताकि वो हमारे जीवनों में इन कामों को पूर्ण करने पाए। प्रतिदिन हम परमेश्वर के रूप में तब्दील होने पाए, अंदर से हमारी अंदरूनी खूबसूरती परमेश्वर के रूप और स्वरूपता से मिलने पाए। एक और बार इस वचन को मत्ती 5:8 को पढ़ूंगा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। क्यों धन्य है? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हमारे जीवन में एक परस्यूट होने पाए, हमारे जीवन के एक लक्ष्य हो जाने पाए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति देखना है। We want to be blessed by the presence of God. Hallelujah. आप ये सोचें कि एक आत्मिक सामर्थ है जब हम शुद्ध मन से चलते हैं। लोग हमें धोखा देंगे, कई बार हमें मालूम है वो धोखा दे रहा है, फिर भी हम उनके साथ शुद्ध मन के साथ अगर बर्ताव करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के वाहक बने,
फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं? जिसने अपने मन को की व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। तीसरी बात कहा गया है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया है। अंग्रेजी में लिखा है who has not lifted his soul to an idol। यहां पे मूर्ति के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में आइडल। मैं जब इन दोनों का फर्क को देखा तो मैं इसको इब्रानी भाषा में थोड़ा सा खोजा, तो इसमें जो आइडल या व्यर्थ बातें हैं उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह शब्द का अर्थ है फॉल्सहुड, गलत, है ना, वैनिटी, खालीपन, व्यर्थता। एन आइडल, मूर्ति, व्हाट इज फॉल्स, जो गलत है। अर्थात अगर हम ये सारे अर्थ को समग्र रीति से समझे, मतलब है कि हमारे जीवन व्यर्थ बातों में ना लगने पाए। क्यों? आइडल भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। मूर्ति जो है वो व्यर्थ है, वो परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का स्थान लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो मूर्ति परमेश्वर है ही नहीं, व्यर्थ है। ना कान है, परमेश्वर वचन में लिखा, ना कान है, ना मुंह है, ना हाथ है फिर भी कुछ कर नहीं पाए, फिर व्यर्थ है। सो हमारे जीवनों में हम व्यर्थ बातों में हमारा जीवन ना लगाएं। हम स्वर्ग के राज्य से संबंधित बातों में अपने मन को। अब 5वां वचन को पढ़ेंगे। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। अब ये ऊपर कही हुई बातें हम जब अपने जीवन में करेंगे तो यहां पे परमेश्वर के वचन में हमें उसका आशीष को बखान किया गया। क्या है? वह जो जिनके काम अच्छे हैं, जो जिनके मन शुद्ध है, गलत शपथ नहीं खाते हैं, है ना, जो व्यर्थ बातों में अपने मन नहीं लगाते हैं, उनके लिए 5वें वचन में बताया गया उनको क्या उसका नतीजा मिलेगा, वो बताया गया। क्या है? वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। यहां पर भी एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। आप और हम ऊपर कही हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, we can be rest assured that we would be blessed। हम आशीषित होंगे। लेकिन हम ये ना सोचे, हमारा जो परिभाषा है आशीष के बारे में थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम सोचते हैं आशीष का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, इन स्पाइट ऑफ क्राइसिस, हम उसमें परमेश्वर के आशीषों को देखें। हमारे जीवन में दिक्कतें आएंगी, पराजय आएगी, मृत्यु आएगी, दुख आएगा, उसके बावजूद हम देखेंगे कि हम आशीषित हैं। हालेलुया। दुनिया का परिभाषा और वचन का परिभाषा अलग है। वचन का परिभाषा हमारे जीवन में अकाल आएंगे, उसके बावजूद हम आशीषित होंगे। मृत्यु आएगी, उसके बावजूद हम आशीषित हैं। बीमारी आएगी, उसके बावजूद हम आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें हम परमेश्वर का। हम अगर गिनती की किताब 6 उसका 26 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यहोवा अपने मुख से तेरी और करे और तुझे शांति दे। मतलब अपने मुख को जब परमेश्वर हमारी ओर फेरता है, हमें शांति मिलता है। मतलब शांति का अभाव होने वाली सारी परिस्थिति होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण हमारे जीवन में हम शांति को पाएंगे। चारों तरफ दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने के प्रयास कर रहे हैं। इनका परिस्थिति वही था, चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करने के लिए लोग तैयार हैं, इनके विरोध में है, लेकिन परमेश्वर का मुख हमारे तरफ होने के कारण हमारे जीवनों में शांति है। आमीन। गिनती का किताब 6 उसका 26 में हमने ये देखा। अब 6ठे वचन को पढ़ेंगे और हम आज के मनन को विराम देंगे। हाँ, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। हाँ, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबवंशी हैं। मेरे प्रियो, याकूब और उसका भाई एसाव के बारे में हम जानते हैं, लेकिन याकूब का एक मुख्य लक्ष्य उसके जीवन में यह था कि उसके लिए भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं था। उसका जो दर्शन था, उसके जीवन का खोज ये था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो, परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में पूर्ण हो।
उसके लिए वो तैयार था, बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार। हमारे जीवन में भी हम याकूब से सीखे और उसकी पीढ़ी से सीखे कि हम अलग हैं, समझे परमेश्वर की वायदा हमारे ऊपर है वो समझे, परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर है वो समझे, और उसके लिए we should be ready to forgo many of the things in the world। हमारे दुनिया में बहुत सारी बातों को हम छोड़ने के लिए तैयार होने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी। और उसका नतीजा हम देखते हैं, इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रबल है। उसके चारों तरफ से इतना बड़े समूह में लोग बसे हुए हैं जो उनके विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर प्रहार करके वो जय को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहोवा उनके साथ है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर की खोजी बनने का प्रयास किया और उसका नतीजा भी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हमारे हाथ शुद्ध होने पाए, हमारे हृदय शुद्ध होने पाए, हमारे जीवन के हर एक बर्ताव में हम अंदर से शुद्ध होने पाए। अगर ऐसा है तो हम निश्चित आशीषित होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।